इसके ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, यानी ये सारे एक नहीं होता, कुछ माइनर डिग्रीज होते हैं, कुछ मेजर डिग्रीज होते हैं। माइनर का मतलब है कि आंवल जो है वो नीचे यूट्रस के मुंह तक को कवर नहीं कर रहा, वहाँ तक पहुँच तो रहा है लेकिन कवर नहीं कर रहा। और मेजर डिग्री वो होता है जहाँ पे आंवल बिल्कुल नीचे बैठा होता है, यानी यूट्रस के मुंह से जहाँ से बेबी डिलीवर होना होता है। वो उसकी जो जड़ें हैं आम जुबान में समझ लें, वो आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग क्रॉस कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसको निकालना आसान नहीं होता, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। उसके लिए आपको इंतहाई एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं पिछले 22 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है आंवल का नीचा होना। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको, मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या चीज़ है और ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो इसके होने की यूजुअली कोई ख़ास वजह नहीं होती यही है कि प्रेगनेंसी लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है और आंवल जो होता है वो नीचे होता है। और किसी एक्सरसाइज से, किसी डाइट से, किसी भी एहतियात से ये ऊपर नहीं जाता। ये हमेशा याद रखिएगा। लोग पूछते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि जो आंवल हमारा नीचे आ रहा है प्रेगनेंसी में वो ऊपर चला जाए। तो बेटा ऐसी कोई रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसकी वजह से एक लो लाइन प्लेसेंटा ऊपर मूव कर जाए। हाँ, विद टाइम जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, जैसे कि शुरू के 4-5 महीनों में आपको आंवल नीचे नज़र आ रहा था, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, वो आंवल खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। यानी शुरू के महीनों में 4-5-6 महीनों के अंदर आंवल नीचे था और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ने ग्रो किया आंवल खुद ब खुद चला गया। इसके लिए कोई टिप्स नहीं है, इसके लिए कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे ऊपर जाएगा। हाँ, जब ये सूरत हाल डिटेक्ट हो जाती है उसमें आपने क्या एहतियात करनी है वो अहम है। जब कभी भी डॉक्टर आपको ये बात बताए कि आपका आंवल नीचे है तो कुछ एहतियात लाजमी है जिसमें हम एग्जर्शन से मना कर देते हैं, यानी कि अननेसेसरी वर्क आप ना करें, गैर ज़रूरी मूवमेंट से परहेज़ करें, बाहर मत निकलें, बाज़ारों में मत जाएँ। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी बंद कर दिया जाता है, आपस में मिलने का मना कर दिया जाता है, उससे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के मतलब बहुत देर आप खड़े मत हों। कोई भी ऐसा काम जिससे आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है या आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाती है तो आप उसको अवॉइड करें और फौरी तौर पर आराम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम का मशवरा दिया जाता है। अगर आपकी पहली दफ़ा ऐसा है और अभी तक ब्लीडिंग नहीं हुई तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट तो नहीं कहती, लेकिन आप अपने काम कर सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ। और अगर आपको लगता है कि स्पॉटिंग होना शुरू होगी, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है तो आप फौरी तौर पर बेड रेस्ट पर चले जाते हैं। इसमें एक बात यहाँ पे बात मैं एक और भी कहूँगी कि शुरू के महीनों में जो ब्लीडिंग है वो मल्टीपल मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो रही होती है। मुख्तलिफ़ वजूहात के अंदर जैसे कि हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी ना हो, वो प्रेगनेंसी थ्रेटन हो जाए, मतलब ये कि उसमें ब्लीडिंग हो रही है बट प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल लोकेशन के ऊपर है, या फिर जैसे कि मैंने ये ज़िक्र किया कि आंवल नीचे है। इसको डायग्नोस जो है इसका पता सिर्फ आपको डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही बताएगा। लेकिन जब कभी भी प्रेगनेंसी में शुरू में ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल नहीं होती है और उसमें डॉक्टर को ही आपको बता सकता है कि इस प्रेगनेंसी के आगे क्या चांसेस हैं। अगर आंवल नीचे है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी सर्वाइव कर जाती है, वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है और प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस कर जाती है। अब हम उस पर बात करें। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि शुरू के 5 महीनों में प्लेसेंटा नीचे आ रहा था, बाद में वो प्लेसेंटा ऊपर चला गया, तो उस सूरत हाल में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्लेसेंटा ऊपर चला गया तो वो प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी के तौर पे ही डील की जाएगी। अगर इवन शुरू में ब्लीडिंग हुई भी है, शुरू में आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया भी है, एक दफ़ा अगर प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है, आंवल ऊपर चला जाता है, उसके बाद मज़ीद एहतियात की ज़रूरत नहीं होती और आप अपनी प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह गुजार सकते हैं। यानी एक्टिव तरीके से, हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक्टिव तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को गुजारें। फिर हम उस पर बात करेंगे कि इस तरह नहीं हुआ और वो जो आंवल शुरू में नीचे था वो अभी भी नीचे ही है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
इसके ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, यानी ये सारे एक नहीं होता, कुछ माइनर डिग्रीज़ होते हैं, कुछ मेजर डिग्रीज़ होते हैं। माइनर का मतलब है कि आवल जो है वो नीचे यूट्रस के मुंह तक को कवर नहीं कर रहा, वहाँ तक पहुँच तो रहा है लेकिन कवर नहीं कर रहा। और मेजर डिग्री वो होता है जहाँ पे आवल बिल्कुल नीचे बैठा होता है, यानी यूट्रस के मुंह से जहाँ से बेबी डिलीवर होना होता है। ऐसी सूरत हाल में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको लेबर पेन्स लग जाती हैं तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। इतनी ब्लीडिंग होती है जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। सो अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका आवल नीचे की तरफ है, तो उस सूरत हाल में हमें कुछ एहतियात होती है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं। एहतियात वही है, आप उसको रेस्ट बताते हैं, इंटरकोर्स से अवॉइड करने का कहते हैं। समटाइम मुकम्मल बेड रेस्ट पे डाल देते हैं, ताकि हम चाह रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी हमें प्रीमेच्योरली एंड अप ना करनी पड़ जाए। क्योंकि समटाइम्स अगर पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग हो गई है तो पेशेंट की जान बचाने के लिए समटाइम्स हमें प्रेगनेंसी को ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि ब्लीडिंग वैसे कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि एहतियात लाजिम है, और आप एहतियात के साथ कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी अपने पूरे टाइम पर चले जाए, और फिर ये जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, और ये डेफिनेटली ही सिज़ेरियन सेक्शन होता है। अब ये सिंपल सिज़ेरियन सेक्शन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाके ये ऑपरेट करा लेंगे। हमेशा उस हॉस्पिटल में आप ऑपरेट करवाइए जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटीज़ है, आपका डॉक्टर इतना ट्रेंड है कि वो इन केसेस को डील कर सकता है। अगर ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के उसको तरीके आते हैं। आपका पास ब्लड मौजूद है, आपने ऑलरेडी ब्लड अरेंज किया, वो डिपेंड करता है कि आपकी टाइप डिग्री क्या है आवल नीचे होने की, उस हिसाब से वो आपका ब्लड अरेंज करवाते हैं। और इसमें फिर एनेस्थीसिया वाले भी शामिल होते हैं, इसमें पूरी फिर आपकी जो टीम होती है वो इसमें इंक्लूडेड होती है इस मैनेजमेंट के अंदर, और फिर ये सिज़ेरियन सेक्शन किया जाता है। कभी भी ऐसे केस का सिज़ेरियन सेक्शन किसी छोटे अस्पताल या छोटे क्लिनिक पे जाकर नहीं करवाना चाहिए। अगर आप बड़े प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए, वो बेस्ट प्लेस हैं जो इन केसेस को रोज़ाना बेसिस के ऊपर डील करते हैं। तो हमेशा अगर आप इसको बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं करते तो प्रेफर करें कि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएँ, वो इस केसेस को डील कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक बात करूँगी, तो हमने सादा बात की है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, पहली दफ़ा हुआ और ये मैनेज हो जाता है। फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी ऑलरेडी बहुत सारी DNCs हुई होती हैं, या फिर ऑलरेडी सिज़ेरियन सेक्शंस होते हैं, उनमें आवल नीचे होता है। जैसे पहले 2 सिज़ेरियंस हैं, 3 हैं और अब आवल नीचे आ गया। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी से लेके एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें आवल सिर्फ नीचे नहीं होता, आवल जो है वो उसकी जो जड़ें हैं, आम ज़ुबान में समझ लें, वो आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग को क्रॉस कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसको निकालना आसान नहीं होता, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। उसके लिए आपको इंतहाई एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट 4 से 6 ब्लड का इंतज़ाम करने को कहा जाता है, सफ़ेद खून का भी और लाल खून दोनों का। और उस सूरत हाल के अंदर जान बचाने के लिए समटाइम्स हमें यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक बहुत ही अहम बात ऐड कर दूँ कि हमारे पास जब टर्शरी केयर के अंदर जब बड़े हस्पतालों में जो पेशेंट्स रेफ़र होकर आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या सबसे ज़्यादा रिस्की पेशेंट्स वो होते हैं जिनके पहले सिज़ेरियन सेक्शन छोटे क्लिनिक्स पर अनट्रेन्ड लोगों के साथ हुए होते हैं, जो कि सिज़ेरियन सेक्शन करने के इतने माहिर नहीं होते हैं। उन लोगों ने जब ऑपरेट करते हैं तो वो पूरी तरह से कह लें कि यूट्रस को स्टिच नहीं कर पाते हैं, या उनका तरीका इतना अच्छा नहीं होता कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आवल जो है उसकी जड़ें, जैसे मैंने पहले कहा था, होती तो हमेशा नीचे से ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो बाद में ऊपर मूव कर जाता है। लेकिन चूंकि उनके नीचे ऑलरेडी जहाँ ऐसे सिज़ेरियन हुए और डिफेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे जड़ें जो है उसकी यूट्रस को क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस ख़तरनाक सूरत हाल में चले जाते हैं, जिसे प्लेसेंटा एक्रीटा इनक्रीटा कहा जाता है या परक्रीटा कहा जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में इस कंडीशन को किसी सूरत भी आपने लाइटली नहीं लेना। मुकम्मल तैयारी के साथ, जिस तरह आपका डॉक्टर आपको गाइड करता है, इंतहाई कह लें ट्रेंड टीम के साथ हमेशा इस केस को डील किया जाता है। मदर की जान बचाने के लिए आपसे यूट्रस रिमूव होने का कॉन्सेंट भी लिया जाता है, और अगर इनक्रीटा या परक्रीटा इस तरह की कोई
कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा चांस है कि यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। अगर इस सिलसिले में आपको हमसे मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत है, मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़िज़िकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाई जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।